गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th का चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की शुरुआत कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले हमको पढ़ना होता है चार्ज के बारे में। चार्ज आखिर क्या होता है, किसी भी बॉडी पर चार्ज डेवलप कैसे होता है, क्या चार्ज को हम ख़त्म कर सकते हैं, क्या चार्ज को हम बना सकते हैं, चार्ज स्केलर होता है कि वेक्टर होता है, चार्ज का यूनिट क्या होगा, चार्ज का डायमेंशन क्या होगा। ये सारे सवाल जो आपके अंदर उपज रहे हैं, इन सभी का जवाब आज हम देखेंगे चार्ज के बारे में कि चार्ज होता क्या है। चार्ज को हम लोग हिंदी में आवेश भी कहते हैं, चार्ज को हिंदी में आवेश भी कहते हैं। सबसे पहले चार्ज के बारे में जानते हैं कि चार्ज है क्या। तो इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी, यह एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी का अर्थ होता है भौतिक राशि। फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? तो वैसा क्वांटिटी जिसको कि मेजर किया जा सके, मापा जा सके, उसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो चार्ज को मेजर किया जा सकता है। अब फिजिकल क्वांटिटी भी दो टाइप का, स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी। तो चार्ज के पास तो डायरेक्शन होता नहीं है, इसीलिए फिजिकल क्वांटिटी में यह कहलाएगा स्केलर क्वांटिटी। यानी कि चार्ज क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। यदि कोई बॉडी चाहे ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज आ जाता है, यदि कोई बॉडी चार्ज हो गया, उसके ऊपर चार्ज आ गया, तो इस चार्ज के कारण इस बॉडी के चारों ओर इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा? इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ से एक डिफिनेशन तैयार होता है कि चार्ज इज दैट फिजिकल क्वांटिटी विच पोसेसेस इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी बॉडी के अंदर का वह प्रॉपर्टी जिसके चलते उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक इफेक्ट महसूस किया जा सकता है, उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। किसी भी एलिमेंट से यदि हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। यदि उस पर इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो उस पर निगेटिव चार्ज होगा। यदि वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है, यदि कोई भी एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और यदि वह इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसके ऊपर निगेटिव चार्ज। तो कोई भी बॉडी पर चार्ज पॉजिटिव कब होगा? जब उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। किसी भी बॉडी पर चार्ज निगेटिव कब होगा? जब उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आएगा। चार्ज को हम लोग बड़ी क्यू चाहे छोटी क्यू से डिनोट करते हैं। यानी कि चार्ज इज डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। चार्ज को हम लोग डिनोट किससे करेंगे? चाहे कैपिटल क्यू से या तो छोटी क्यू से। अब किसी भी बॉडी पर चार्ज आखिर कितना होगा, ये कैसे जानेंगे? तो चूंकि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के चलते ही चार्ज डेवलप होता है। अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो इस पर निगेटिव चार्ज। यानी कि जो चार्ज का वैल्यू है Q बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गुना एलिमेंट्री चार्ज E, और एलिमेंट्री चार्ज E का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 कूलम। और N यहाँ पर क्या है? तो N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सपोज कीजिए किसी बॉडी पर मैंने 1500 इलेक्ट्रॉन दे दिया या 10,000 इलेक्ट्रॉन दे दिया। सपोज किसी बॉडी पर मैंने 10,000 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो बताइए कि इस पर आवेश कितना होगा। तो Q बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गुना एलिमेंट्री चार्ज E। N का वैल्यू लिखेंगे 10 पे पावर 4, N का वैल्यू लिखेंगे 10 पे पावर 4, और E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 पे पावर -19। सॉल्व करेंगे 1.6 इंटू 10 पे पावर -15 कूलम। यानी किसी भी बॉडी पर यदि हमको चार्ज को कैलकुलेट करना है तो एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित चार्ज से
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई कर देंगे और जो रिजल्ट आएगा वो कहलाएगा चार्ज। चार्ज का एसआई यूनिट हमेशा कूलम होता है। चार्ज का एसआई यूनिट हमेशा कूलम होता है। कूलम होता है जिसे हम लोग कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। अब आइए देखते हैं चार्ज के और कुछ प्रॉपर्टी के बारे में। लाइक चार्जेस रिपील ईच अदर। लाइक चार्जेस रिपील ईच अदर, इसका मतलब ये हुआ कि लाइक चार्जेस, एक जैसा चार्ज एक दूसरे को रिपील करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को दूर फेंकेगा, निगेटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दोनों एक दूसरे को दूर फेंकेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि जो अगर अनलाइक चार्जेस है, जैसे कि एक है पॉजिटिव और एक है निगेटिव, दोनों एक दूसरे को अपनी ओर खींचेगा, तो लाइक चार्जेस रिपील ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अगला है एडिटिव इन नेचर। एडिटिव इन नेचर, एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव इन नेचर यानी चार्ज को हमेशा ऐड किया जा सकता है। मान लीजिए कि कोई प्लेट है, पहले आपने इसके ऊपर 1 कूलम चार्ज दिया, थोड़ी देर में आपने इसके ऊपर 2 कूलम चार्ज दिया, थोड़ी देर के बाद आपने फिर से 3 कूलम चार्ज दिया और थोड़ी देर के बाद आपने उसके ऊपर 4 कूलम का चार्ज दिया। तो बताइए इस पूरे प्लेट पर अब कितना चार्ज हो गया है? तो 1 + 2 + 3 + 4 = 10, यानी कि 10 कूलम चार्ज हो गया है। तो चार्ज को हम लोग सिंपल एल्जेब्रिक मेथड के द्वारा ऐड कर सकते हैं। चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का अर्थ ये हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज होगा 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। 3 इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज होगा 16×48 4.8 × 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पर देखिएगा कि 2 इलेक्ट्रॉन यदि है तो 3.2 × 10⁻⁻19, यदि 3 इलेक्ट्रॉन है तो 4.8 × 10⁻⁻19। इन दोनों के बीच में कभी भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी अगर हम आपको कह दें कि बताइए 3.5 × 10⁻⁻19 कूलम, क्या यह चार्ज होगा? तो भैया ऐसा कोई चार्ज कभी नहीं होता है, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन के संख्या का पूर्ण गुणज होगा। जैसे 4 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 6.4 × 10⁻⁻19 कूलम। तो एम करीम में जब आप क्वेश्चन बनाइएगा तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि बताइए ये चार्ज होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए करेंगे क्या कि Q = N × E, और यहाँ से हम लोग को करना है N = Q/E। जैसे ही आप Q/E को सॉल्व करिएगा और N का वैल्यू यदि इंटीजर है यानी कि वो चार्ज होगा, यदि N का वैल्यू डेसिमल आ गया तो वह चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसके बाद का एक प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यह बताता है कि चार्ज नादर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज को ना ही बना सकते हैं और ना ही उसे ख़त्म कर सकते हैं, तो चार्ज को सिर्फ ट्रांसफ़र किया जाता है। इस तरह से हम लोगों ने देखा आज चार्ज के बारे में कि चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज किसी बॉडी का वैसा प्रॉपर्टी है जिसके चलते उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। चार्ज को हम लोग कैपिटल क्यू चाहे छोटी क्यू से डिनोट करते हैं। चार्ज का एसआई यूनिट कूलम होता है। चार्ज का डायमेंशन, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में चार्ज का डायमेंशन भी पूछ सकता है, तो चार्ज का डायमेंशन होता है I × T। चार्ज का डायमेंशन होता है I × T। चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है और इलेक्ट्रिक करंट फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन होगा I, और I = Q/T, इसलिए Q = I × T। तो चार्ज एक डिराइव्ड क्वांटिटी है और इसका डायमेंशन I × T।
चार्ज का और प्रॉपर्टी है लाइक चार्जेस रिपील ईच अदर, एक जैसा आवेश एक दूसरे को दूर करता है। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एक दूसरे को करीब लाता है। चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, किसी भी बॉडी पर जो नेट चार्ज होगा वो बाकी सभी चार्ज को एल्जेब्रिक मेथड से जोड़ने पर प्राप्त होगा। चार्ज इज क्वांटाइजेशन इन नेचर, चार्ज इज क्वांटाइज, तो क्वांटाइजेशन इन नेचर का अर्थ ये हुआ कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल इंटीग्रल होगा। और अगला प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का अर्थ ये हुआ कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज को ना ही बना सकते हैं और ना ही ख़त्म कर सकते हैं। एक और प्रॉपर्टी है चार्ज का कि चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज इज इनवेरिएंट, इसी को हम लोग कहते हैं इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। इसका अर्थ ये हुआ किसी भी बॉडी पर यदि चार्ज है, इस बॉडी को हम कितना भी मोशन में ले आएँ, चार्ज ना ही घटने वाला है ना ही बढ़ने वाला है। इसका मतलब कि किसी भी बॉडी पर उपस्थित जो चार्ज है इस बॉडी के मोशन से उसको कोई मतलब नहीं है। चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट नाइदर अफेक्टेड बाय द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हम लोगों ने इस तरह से चार्ज के बारे में देखा। अगले वीडियो में हम लोग कूलम्ब्स लॉ के बारे में देखेंगे।